नमस्कार दोस्तों, वेलकम ऑन द मैथ्स की उड़ान। मैथ्स की उड़ान चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी की बुक है क्लास 10 की, जिसके हम इंडेक्स के बारे में बात करेंगे। इस बुक में क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं आगे चल करके, तो हम बात करेंगे कि क्लास 10th में जो भी हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं उनके लिए यह बुक है। इंग्लिश मीडियम के लिए हम अलग क्लास चलाएंगे। तो हिंदी मीडियम में सबसे पहले हम बात करेंगे एनसीईआरटी की बुक की। तो पहले वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो ये देखिए विषय सूची में सबसे पहले वास्तविक संख्याएं पहला चैप्टर है, जहाँ पर हम वास्तविक संख्याओं के बारे में जानेंगे, उनकी भूमिका, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय क्या है, अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण और सारांश। दूसरे चैप्टर की बात करें तो दूसरे चैप्टर में बहुपद हमें पढ़ना है, जहाँ पर उसकी भूमिका, बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध, सारांश। तीसरा चैप्टर जो है वह दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से संबंधित है, जहाँ पर उसकी भूमिका, रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल, एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि, जिसमें दो विधियाँ आती हैं, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। तो ये सब हम आगे पढ़ने वाले हैं पूरा। इसके अलावा चौथे चैप्टर में हमें द्विघात समीकरण की बात करना है, जहाँ पर द्विघात समीकरण, गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल, इसके अलावा उनके मूलों की प्रकृति, तथा पांचवें चैप्टर में हमें समांतर श्रेणियाँ पढ़ना है। समांतर श्रेणियों में ए पी का nवां पद, ए पी के प्रथम n पदों का योग, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ए पी मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणियाँ। इसके अलावा हम लोग छठवें चैप्टर में त्रिभुज पढ़ेंगे, सातवें में निर्देशांक ज्यामिति पढ़ेंगे, आठवें में त्रिकोणमिति का परिचय। और इस तरह से यह 8 के बाद 9, 10, 9 में त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग भी करने वाले हैं, जहाँ पर ऊंचाइयाँ और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे। इसके अलावा वृत्त, जहाँ पर वृत्त की स्पर्श रेखा, एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल पढ़ने वाले हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। चैप्टर नंबर 13 है आपका सांख्यिकी। नंबर 14 प्रायिकता। तो ये टोटल 14 चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, जो कि एनसीईआरटी की क्लास 10 में दिए हुए हैं। तो अगर आपके यहाँ कोई क्लास में कोई अदर बुक भी चल रही है तो इससे आपको घबराना नहीं है, क्योंकि चैप्टर्स में लगभग सिलेबस जो है 10th का वो सेम है। तो सब कुछ किसी भी बुक से हो, आपको प्रैक्टिस के लिए आप अलग अलग बुक इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट समझने के लिए एनसीईआरटी बुक सबसे अच्छी बुक मानी जाती है। तो इस तरह से हम इस पूरे डिटेल के बारे में आज हमने आपको बताया, और हम अगले वीडियो से पहले चैप्टर से क्लास स्टार्ट करेंगे। तो आप हमारे वीडियो पर बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो, पूरी क्लासेस आपको मिलती रहें। और ये सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट चलने वाली हैं। तो हम यहाँ पर क्लास 10th की पूरी क्लासें लेने वाले हैं। तो आप हम इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि जैसे ही हमारे वीडियो स्टार्ट हों तो सारे स्टूडेंट उसका फ़ायदा ले सकें, जो भी क्लास 10th में अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ताकि एग्ज़ाम आने से पहले तक हम सारा कोर्स कंप्लीट कर चुकें और कम से कम 2 बार रिवीजन इसका आप कर सकें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए और आप बहुत ही अच्छे नंबर पा कर के मैथ में बहुत ही अच्छे से पास हों। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो पर।